आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। और अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने ये डेटा शो कराया था तो देख लीजिएगा, आपको आई बटन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा काम क्या है, जैसे ही यहाँ पर एडमिन क्लिक करेगा तो एक पॉपअप मॉडल आएगा और उसमें वो रिव्यू करने वाला है क्वेश्चन एंड आंसर्स को, और आंसर्स के आगे एक टिक होगा कि क्रॉस का और राइट का। ठीक है, मतलब अगर गलत होते हैं तो गलत का टिक होगा और राइट का राइट। ठीक है, एंड देन वो अप्रूव्ड करने पर आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल में आज हमें रिव्यू करवाना है एडमिन को एग्जाम। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो हमें इस व्यू को सेटअप कर लेना है, तो मैं यहाँ पर एक मॉडल की नीड पड़ने वाली, तो मैं मॉडल यूज कर लेता हूँ एक बोट स्ट्रैप का। ठीक है, तो यहाँ से जाऊंगा, मैं एक बोट स्ट्रैप का मॉडल ले लेता हूँ, या मैं चाहता तो मैं उसको भी यूज कर सकता था सिंपल। तो मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं जाने के बाद अपने रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, एडमिन के अंदर, और आपका एडमिन के अंदर है रिव्यू एग्जाम डैशबोर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं अपना मॉडल जो है यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है अपना मॉडल डाल दिया है, और इस मॉडल की जो है आईडी हम दे देते हैं, लाइक मैं यहाँ पर दे देता हूँ रिव्यू एग्जाम मॉडल। ठीक है, अब इसे मेरे को वहां पर यूज भी करना है, तो कहाँ पर मेरे को यूज करना है, इस एंकर टैग पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से टॉगल को, एंड देन इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर जो है अपने मॉडल की जो है क्लास सॉरी आईडी दे दूंगा, एंड देन मैं यहाँ पर आईडी देने के बाद कुछ इस तरीके का आपको व्यू नजर आएगा। तो हर एक के क्लिक पर यहाँ पर, सॉरी अभी लोड हो रहा है। ठीक है, अभी आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, मॉडल को थोड़ा सेटअप कर लेना है अपने तरीके से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ इसके अंदर ऊपर क्लासेस आप ऐड कर दीजिए, लाइक हमें क्योंकि नीड पड़ने वाले एजेक्स सबमिट कराने वाले हैं, तभी हम रिव्यू करा पाएंगे अपने एडमिन को डेटा। ठीक है, मैं इसको एक क्लास देता हूँ लाइक रिव्यू एग्जाम करके। ठीक है, एंड फिर मैं यहाँ पर एक डेटा आईडी ले लेता हूँ जिसमें मेरी किया जाएगी जो एग्जाम अटेम्प्ट आईडी है वो जाने वाली है। ठीक है, कौन सी एग्जाम अटेम्प्ट आईडी है, तो अगर हम अटेम्प्ट में जाते हैं तो यहाँ पर हम इस अटेम्प्ट आईडी के बेस पर, ये जो आपकी अटेम्प्ट आईडी नहीं 15 16 18 है, तो इसके बेस पर हम जो है इजिली गेट कर पाएंगे सारा का सारा डेटा। तो हम यहाँ पर जो अटेम्प्ट आईडी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, बेसिकली यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं डॉलर अटेम्प्ट एंड देन आपकी आईडी। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने क्लासेस वगैरह दे ली, मॉडल को थोड़ा हम कर लेते हैं, और हम यहाँ पर इसको देते हैं रिव्यू एग्जाम। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक फॉर्म की नीड पड़ने वाली है, तो हम एक फॉर्म वगैरह सेटअप कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पर हिट करूँगा, तो मेरा ये फॉर्म जो है मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। स्टार्ट भी मेरे को करना ही है, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा साइड में रख के यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, फॉर्म, और यहाँ पर जो है बेसिकली इसका एक्शन वगैरह तो हमें अभी कुछ नहीं देना है, क्योंकि हमारी एजेक्स हिट होगी जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगी। फिलहाल में अभी हम इसका जो नेम है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक रिव्यू एग्जाम या रिव्यू फॉर्म। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मॉडल बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लोडिंग कर देता हूँ, लोडिंग शो, मतलब यूजर एडमिन को क्या हो, जब तक हमारी एजेक्स से डेटा आ रहा है जब तक क्या हो, लोडिंग शो होती हुई दिखाई दे। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको एक क्लास देता हूँ लाइक रिव्यू एग्जाम करके। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हमारा ये बेसिकली क्या इशू आ गया, हाँ यहाँ पर मैंने फॉर्म को क्लोज नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फॉर्म को क्लोज कर दिया, और यहाँ पर इस बटन को कर देता हूँ यहाँ पर सबमिट। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं अप्रूव, मतलब यूजर एडमिन क्या करेगा, इसको अप्रूव करेगा। तो अभी जो है आपको व्यू कुछ इस तरीके का नजर आएगा, जैसा कि अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख पाओगे, कुछ इस तरीके का लोडिंग होता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही एजेक्स से डेटा आ जाएगा तो वो यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन होगा, उसके नीचे उसका आंसर होगा कि स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया था, और वो करेक्ट है या गलत है वो उसको यहाँ पर टिक दिखाएंगे। ठीक है, हम एक आइकन होगा बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपना यहाँ पर बात करेंगे कि एग्जाम आंसर्स के अंदर जाते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्स आंसर, जहाँ पर यूजर ने सॉरी स्टूडेंट ने जो है अपने एग्जाम अटेम्प्ट किए थे, अटेम्प्ट आईडी आती है, क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी आती है। ठीक है, हालांकि हमें इन सभी का एसोसिएशन या रिलेशनशिप ऐड करनी होगी, तो हमें यहाँ पर क्या कहाँ पर जाना होगा, सबसे पहले तो हमें अपने ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर जहाँ पर हमारा एग्जाम आंसर नाम की टेबल है, यहाँ पर हमें कुछ एसोसिएशंस ऐड करने होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ एसोसिएशंस ऐड कर लेते हैं जो कि हमें नीड पड़ने वाली है, वरना इनके हम
कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पहले मैंने लिखा क्वेश्चन, अभी यहाँ से मैं करूंगा $this, यहाँ पर कौन सा रिलेशन बनने वाला है बेसिकली, यहाँ पर चेक किया जाए तो जो एग्जाम आंसर नाम की जो टेबल है इसमें क्या है, क्वेश्चन आईडी है। अब क्वेश्चन आईडी के बेस पर मेरे को क्या चाहिए, डेटा चाहिए। कहाँ से चाहिए मेरे को, क्वेश्चन टेबल के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आईडी जो है रिपीट हो सकती है क्वेश्चन आईडी, पर यहाँ पर जो है सिंगल है, तो मतलब हैज वन का रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर जो है हम हैज वन का रिलेशन बना करके क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नाम का जो हमारा मॉडल है उसको यूज करो, कॉलन कॉलन क्लास, एंड देन उसके अंदर जो हमारी की एग्जिस्ट करती है वो है आईडी, पर इस टेबल में क्या है वो हमारी क्वेश्चन आईडी, ठीक है। तो हम इसके बेस पर यहाँ से जो है डेटा को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमने किया, एंड देन हम यहाँ से जो है इसे रिटर्न करवाएंगे, वरना रिटर्न नहीं करवाएंगे तो डेटा आएगा नहीं हमारे पास, ठीक है। तो सेम एज इट इज मेरे को आंसर्स के साथ करना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आंसर आईडी आ रही है, ठीक है। आप चाहो तो आंसर आईडी के बेसिस पर डेटा कैसे गेट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ आंसर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन आईडी के बेस पर ही मैं डायरेक्ट डेटा निकालूं, लाइक यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आईडी आ रही है ना उसी के बेस पर मैं डायरेक्ट डेटा निकाल लूंगा आंसर्स का, ठीक है। हालांकि मैं चाहूँ तो आंसर्स का इस तरीके से भी डेटा निकाल सकता हूँ इस आंसर की के बेस पर, ठीक है। पर मैं चाहूंगा क्योंकि मेरे को वहां पर जो एडमिन है मेरे को वहां पर शो भी कराना है कि भाई ये करेक्ट है या भी नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो मैं इसके बेस पर दिखाऊंगा, अगर आप शो कराना चाहते हो तो इस तरीके से भी शो करा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको एक ये वाला वे भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देख पा रहे हो आपको आंसर आईडी है, ठीक है। आंसर आईडी है और यहाँ पर आपकी आंसर आईडी ये है, ठीक है। तो इसके बेस पर आप जो है डेटा को यहाँ से गेट कर पाओगे। कैसे गेट करना है, ठीक है, मैं चलिए आपको लेकर के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एसोसिएशन लगा लेना है, और अगर आप पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर चाहते हो तो आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आईडी को यूज कर सकते थे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से आंसर ले लेता हूँ, ठीक है, आंसर। एंड देन यहाँ पर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर हैज वन का रिलेशन बन रहा है तो यहाँ पर मैं आंसर की का यूज करूंगा, ठीक है, आंसर कॉलन कॉलन क्लास, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि लाइक मैं यहाँ पर चेक करूँ किसके अंदर, एग्जाम अटेम्प्ट के अंदर आंसर आईडी है मेरी 31। तो यहाँ पर जो आंसर के अंदर है 31 कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो 7 इज लिंक, तो ये इनकरेक्ट है, तो हमें वहां पर शो भी कराना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं कैसे शो कराऊंगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आंसर के अंदर है आपकी आईडी और यहाँ पर है आपकी आंसर आईडी, ठीक है। तो ये वे है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। हालांकि आप चाहो तो क्वेश्चन आईडी के बेस पर जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है, उसके बेस पर आप सारे के सारे आंसर्स गेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हमें इसको यूज करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर रिलेशन तो हमारा बन गया, मतलब एसोसिएशन हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें राउटिंग सेटअप करनी है, ठीक है। तो राउटिंग सेटअप करने के लिए हम चलते हैं राउट्स वेब डॉट पी एच पी, एंड देन मैं जाऊंगा एडमिन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी मेरा ये है, ये तो मैं इसी को सेम एज इट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इसका जो नेम है वो कुछ इस तरीके से रखूंगा, मैं इसका नेम रखूंगा गेट रिव्यूड, गेट रिव्यूड Q&A, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, ठीक है, बेसिकली एडमिन। और मैं इसका नेम रख लेता हूँ लाइक रिव्यू Q&A, ठीक है, रिव्यू Q&A मतलब रिव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो यहाँ पर मैंने इसका नेम भी रिव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स कर दिया। अब मैं वेब डॉट PHP को क्लोज कर देता हूँ। मैं चलता हूँ अपने एडमिन कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। मेरे को अब उसी के अंदर से डेटा को गेट करना होगा। तो HTTP कंट्रोलर्स एंड देन आप एडमिन कंट्रोलर के अंदर आ जाइए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या करिए, अपने एग्जाम आंसर नाम के मॉडल को जो है यहाँ पर यूज कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर मेथड को क्रिएट करने। तो यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पब्लिक फंक्शन एंड देन रिव्यू Q&A, आई थिंक यही होगा। तो टेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट आ रही होगी, बेसिकली रिक्वेस्ट में क्या हो रहा होगा, अटेम्प्ट आईडी आ रही होगी, ठीक है, बेसिकली। तो उसी की बेस पर हम डेटा को निकाल पाएंगे। हाँ तो अभी हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि हाँ परफेक्ट है यानी रिव्यू Q&A, ठीक है। तो परफेक्ट है ये ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा को हमें गेट करना है विद एसोसिएशन के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम आंसर, ठीक है, एग्जाम आंसर एंड देन कॉलन कॉलन वेयर।
देखिए हम क्या करते हैं, मॉडल में थोड़ा नेम को जो है कन्फ्लिक्ट ना लगे आपको, इस वजह से हम थोड़ा चेंजमेंट कर लेते हैं। मतलब हमें एग्जाम आंसर में जाएंगे तो यहाँ पर हम आंसर की जगह हम कर लेते हैं आंसर्स, ठीक है। या आप क्यों, मैं इसलिए आंसर्स कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाद में आंसर आंसर करके रीड करना ना पड़े, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो मैंने इसलिए यहाँ पर आंसर्स कर लिया, ठीक है। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप चाहें तो आंसर करके भी यहाँ पर कर सकते हो परफॉर्म आप अपना टास्क, ठीक है। एंड देन गेट करूंगा मैं यहाँ से, गेट। अब देखिए आपको पता है कि मेरे पास अटेम्प्ट आईडी आ रही होगी ये वहां से, अभी हालांकि हमारे पास अभी आई नहीं है, तो आएगी तो डॉलर रिक्वेस्ट डॉट अटेम्प्ट आईडी करके आएगी, ठीक है। अटेम्प्ट आईडी उसको हम निकालेंगे और यहाँ पर जो है अटेम्प्ट आईडी से मैच करता हो डेटा, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ अटेम्प्ट आईडी ये रही, तो इसके स्ट्रक्चर पर चले जाते हैं हम थोड़ा इसको कॉपी करने के लिए। अटेम्प्ट आईडी कॉपी किया मैंने और यहाँ पर डाला, ठीक है। वेयर अटेम्प्ट आईडी ये आपका हो गया, एंड देन एसोसिएशन आप लगा रहे हो यहाँ पर विद रिलेशन। आप सबसे पहले तो आप यहाँ पर पास कर रहे हो क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन आपका आंसर्स, ठीक है। आंसर्स चाहे आप आंसर रख लीजिए, तो मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। आंसर्स रखा, ये मेरे को डेटा ला करके देगा, अन्यथा डेटा नहीं ला करके देगा, ठीक है। तो अटेम्प्ट डेटा करके मैंने यहाँ पर इसकी जो है की बना ली है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर ट्राई कैच का और यूज़ करूँगा, ट्राई कैच, ठीक है। ट्राई कैच एंड मैं यहाँ पर इस कैच कैच को यूज़ कर लेता हूँ, जैसे ही कॉपी पेस्ट कर लूँ मैं, ठीक है। हाँ यहाँ पर मैंने कर लिया और इसको हम डाल देते हैं। बेसिकली ट्राई कैच हमें इसलिए लगाना जरूरी होता है, क्या पता हमारे एसोसिएशन वगैरह आपकी तरफ वर्किंग ना करें, तो आपको एक्सेप्शन मतलब एक एरर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके पास डेटा आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सेम एज इट इज ये डेटा, रिटर्न रेस्पॉन्स सक्सेस हम देंगे ट्रू। एंड देन डेटा हम यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, हम मैसेज को हटा देते हैं। डेटा में हम प्रोवाइड कर देंगे यहाँ से डॉलर अटेम्प्ट डेटा, ठीक है। ये आपका बेसिकली जो है मेथड सेटअप हो चुका है। अब हमारी बारी है इसको कैसे हमें यूज करना है अपने एजेक्स के साथ, ठीक है। तो एक बार हम जो है ऑप्टिमाइज कर लेंगे अपना प्रोजेक्ट, ठीक है। PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड देन मैं यहाँ पर करूँगा क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पर मैं करूँगा सर्व, ठीक है। 1 मिनट गैस, 1 मिनट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हाँ ठीक है परफेक्ट है। मेरे को कुछ कन्फ्यूजन लग रही थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्व कर दिया है मैंने, और यहाँ पर अब मैं चलता हूँ अपने यहीं पर, ठीक है। तो अब मेरे को करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ रिव्यू एग्जाम्स के ऊपर, और यहाँ पर आपको पता है कि मैंने इस क्लास को मतलब इसको एक क्लास दी हुई है, इसके हमें क्लिक पर हमें यहाँ पर एजेक्स हिट करानी है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट सॉरी स्क्रिप्ट एंड देन यहाँ पर हम स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन पास किया मैंने, एंड देन यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं कि किसके ऊपर क्लिक हुआ है, तो डॉट रिव्यू एग्जाम डॉट क्लिक एंड देन यहाँ पर आपका फंक्शन के अंदर अब आपकी यहाँ पर जो है एजेक्स सेटअप होने वाली है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डॉलर डॉट एजेक्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमें आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट पास करना होता है, पर उससे पहले हमें अटेम्प्ट आईडी लेनी होगी, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेर आईडी इक्वल टू डॉलर दिस डॉट attr, जिसमें आपको पता है कि हमने डेटा आईडी नाम का एक एट्रीब्यूट ऑलरेडी बना रखा है, जो कि हमारी है अटेम्प्ट आईडी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यूआरएल पास करना है, यूआरएल जो कि हमने बना रखा है, तो हम उसको यहाँ पर पास करने वाले हैं एज अ राउट मेथड का हम यूज करके, राउट एंड देन यहाँ पर हम उसको दे देते हैं, ठीक है। तो उसका जो नेम था वो वही नेम था जो कि आपको पता है कि हमने जो मेथड का यहाँ पर नेम दिया हुआ था, ठीक है। सेम नेम था एंड देन यहाँ पर हमारा क्या जाने वाला है, टाइप। टाइप आपको पता है कि हमारी जो है रिक्वेस्ट है गेट, ठीक है। आई थिंक हमारी गेट ही थी। एंड देन डेटा में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अटेम्प्ट आईडी भेजेंगे, तो हमें एडमिन कंट्रोलर में हमने क्या वेरिएबल यूज किया हुआ, अटेम्प्ट आईडी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर अटेम्प्ट आईडी कॉलन हमारी जो आईडी आ रही है जो हमने यहाँ पर ली हुई है, तो इसको हमने पास कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर सक्सेस हमारे पास रह जाता है, सक्सेस कॉलन फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। एंड देन यहाँ पर डेटा में क्या आने वाला है वो हमें यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास आ रहा होगा डेटा सक्सेस या डेटा का सक्सेस ट्रू या फॉल्स, ठीक है।
तो आप यहाँ पर चेक कर लोगे डेटा डॉट सक्सेस इक्वल ट्रू है तो हमारी इधर वर्किंग चले। अन्यथा हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऊपर टॉप पर एक वेरिएबल बना लेते हैं HTML नाम का, क्योंकि आपको पता ही है तो हमें बनाना होगा ही, क्योंकि हमें HTML सारी की सारी अपेंड करानी है अपने फॉर्म की बॉडी के, मतलब आपके मॉडल की बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर देखिए बाय द वे क्या होता है, सक्सेस ट्रू होता है, सक्सेस ट्रू होता है तो ठीक है, वरना यहाँ पर हम क्या कराएंगे, HTML में कनकेटिनेट कर देते हैं कि भाई आपके लिए कोई एरर आ गई है, तो हम यहाँ पर एरर वगैरह मैसेज दे देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हम यहाँ पर देते हैं हैविंग सम सर्वर इशू, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर दिया ये मैसेज, और मैं यहाँ पर लास्ट में आकर के इस HTML को इसके अंदर डाल दूंगा। किसके अंदर डाल दूंगा, जो बेसिकली हमारा ये क्लास है रिव्यू एग्जाम, ठीक है। अभी आपको पता है, अभी तो हमें बहुत कुछ काम करना है इसमें, डॉट रिव्यू एग्जाम की डॉट HTML करके हम इसमें डाल देंगे अपना HTML वेरिएबल, ठीक है। ये तो बेसिकली एक केस चेक किया है कि अगर आपका ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होता है तो। अब बाय द वे मान के चलिए आपका ट्रू आ गया, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास पता है कि आपका डेटा आने वाला है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे डेटा क्या आने वाला है। तो आपको पता होगा लाइक डेटा डॉट डेटा करके आपकी मतलब की आने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ वेर डेटा करके, जिसमें मैंने क्या किया, सारा का सारा डेटा एक वेरिएबल में रख लिया, मतलब कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमने एक सिंपल वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, इसके अंदर डेटा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टूडेंट था वो क्या उसने सबमिट ही नहीं किया, कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया कोई क्वेश्चन, तो एम्प्टी जाने वाला है। उस केस में क्या है कि आपको डेटा शो नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि डेटा डॉट लेंथ, ठीक है, डेटा डॉट लेंथ, डेटा डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन होती है 0 से, और एल्स में हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि जब उसने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया है तो क्या होगा, ठीक है। तो हम HTML में क्या कराने वाले हैं, कनकेटिनेट करा देंगे। क्या कनकेटिनेट करा देंगे, बेसिकली हम एक मैसेज, ठीक है। तो मैसेज में क्या होगा, लाइक मैं यहाँ से एक बढ़िया सा मैसेज लिख देता हूँ एडमिन के लिए। यहाँ पर हम कुछ मैसेज लिख देते हैं लाइक स्टूडेंट नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस, ठीक है, अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस। एंड यहाँ पर मैं एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ, जिसमें मैं उसे एक छोटा सा मैसेज और प्रोवाइड कर देता हूँ एडमिन को। तो पैराग्राफ मैंने क्लोज किया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ you approve this exam, student will fail, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है उसे मैसेज शो करा दिया, ठीक है। ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है वो भी हम चेक कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर अभी हम चेक करते हैं, लोडिंग चल रही है। तो यहाँ पर बोला हाँ स्टूडेंट नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस इफ यू अप्रूव दिस एग्जाम स्टूडेंट विल फेल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर ये सभी में क्यों बोला, क्योंकि अभी हमारी जो है सब मतलब इन दोनों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये इन दोनों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ठीक है। हालांकि हम चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर्स एग्जिस्ट होते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो 18 के, ठीक है। तो यहाँ पर 18 का है, एग्जाम आईडी आपके 5, तो 5 का एक है, और बाकी यहाँ पर देख पा रहे हो, इसलिए मैथ का यहाँ पर एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। मतलब क्योंकि हमारी वो कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ पर इन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया, और ये जैसे ही एडमिन अप्रूव करेगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो कि फेल हो जाएंगे, ठीक है ये लोग। पर अभी क्या है, हमें तो जिसने एग्जाम दिया उसको तो हमें रिव्यू करना है ना, तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद हमें सबसे पहले गैस करना क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा डेटा को जो है प्रिंट करा लेते हैं, उसी की बेस पर जो है हम चेक करने वाले हैं कि चलने क्या वाला माजरा यहाँ पर, ठीक है। तो डेटा एक बार जो है हम इंस्पेक्ट करके गेट करने वाले हैं, डेटा में डेटा क्या आ रहा है आपका बेसिकली, तो कंसोल एंड देन यहाँ पर आपका चेक करेंगे अभी हम। तो आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड तो छोड़ दो, थर्ड में हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपके 3 क्वेश्चन सबमिट किए हैं इसने। तो यहाँ पर आप देखोगे आंसर आईडी आ रहा है, आंसर्स आ रहा है, और आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आईडी, ठीक है। तो अब हमें इन्हें शो कराना है, ठीक है। तो कैसे शो कराना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें लूपिंग की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। फॉर लूप, चाहे आप फॉर ईच लूप लगा लीजिएगा। तो मैं बोलूंगा लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन डेटा डॉट लेंथ, डेटा डॉट लेंथ, एंड देन आपका
i++, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर हमारा जो है सारा का सारा खेल होने वाला है, तो हम HTML कनकेटिनेट करके चलने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हमें क्या शो कराना, सबसे पहले हम इसमें रख लेते हैं कुछ डिव एंड रो के कॉलम, मतलब HTML रख लेता हूँ सिंपल, जिससे कि थोड़ा आपको बेहतर वे में आउटपुट जो है शो होगा। हमें बेसिकली आइकन भी शो कराना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ क्लास लाइक रो, एंड देन सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको क्लास देता हूँ लाइक कॉल -sm-12, ठीक है। एंड देन यहाँ पर सबसे पहले तो हम यूजर को शो कराएंगे क्वेश्चन लाइन वाइज लाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन भी हम कुछ इस तरीके से शो कराएंगे कि एक S6 होगा, एक S6 हमने क्लोज किया, इसके नीचे क्या होगा, एक आपका पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ हमने यहाँ पर क्लोज किया, ठीक है। पैराग्राफ में होगा यहाँ पर आंसर, जो कि इस तरीके से होगा, और यहाँ पर होगा आपका क्यू, और यहाँ पर आपका ब्रैकेट्स में हम यहाँ पर शो कराएंगे काउंटिंग, ठीक है। काउंटिंग हम इस तरीके से शो करा सकते हैं लाइक 1 2 3 करके, जो कि हमारा आई आ रहा है, तो हम आई को +1 करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आई स्टार्टिंग में आपका 0, तो +1 होकर के मतलब 1 2 3 ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या शो कराना है, क्वेश्चन शो कराना है, ठीक है। तो क्वेश्चन शो कराने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर शो कर लेते हैं कि आता है कि क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नाम की एक की आ रही है, क्वेश्चन के अंदर आपको जाना होगा, तो हम यहाँ पर जाएंगे किसके अंदर, डेटा आई, और क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा क्वेश्चन नाम की की, ठीक है। तो देखिए दोनों की सेम है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, तो आप वहां पर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली ये जो की थी ना, ये बेसिकली वही की है जो हमने रिलेशनशिप में ऐड की थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करके अगर आपको शो कराता हूँ, यहाँ पर क्या बोलता है, आइडेंटिफायर आई, तो आई 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 यहाँ पर कहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है, i+1 हमने किया, ठीक है। लेट i++, हाँ आना तो सही चाहिए, इसलिए क्या प्रॉब्लम हो रही चेक कर लेते हैं अगेन। रिव्यू एग्जाम में यहाँ पर कहाँ बोलता है, हाँ सॉरी, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, सॉरी, इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो कंसोल पे अगर मैं दोबारा आता हूँ और यहाँ पर अगेन करता हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हो सभी के क्वेश्चंस आ चुके हैं, कि मतलब इसने ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। इस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। पर इनके हमें आंसर्स भी शो कराने कि कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर हमने दो वेरिएबल बना लेते हैं लाइक लेट इज करेक्ट, ठीक है। इस करेक्ट में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इसमें एक जो है क्रॉस का साइन रखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हम क्या रख रहे हैं, इसमें एक क्रॉस का साइन रख रहे हैं, जिसमें आप जानते होंगे एफ ए आइकन्स, ठीक है। तो मैं वो यहाँ पर रख लेता हूँ लाइक क्लास इक्वल टू, एंड देन यहाँ पर हम इसका नेम जो रखेंगे वो लाइक एफ ए, और स्टार्टिंग में हम रख रहे हैं इसको क्लोज, ठीक है। मतलब क्लोज मतलब क्रॉस का साइन होगा, और इसका जो हम कलर करेंगे वो रेड कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो रॉन्ग होता है उसका कलर जो होता है रेड होता है, ठीक है। तो कलर कॉलन रेड कर दिया। अब ये करेक्ट कब होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल में हम एक और वेरिएबल बनाते हैं लाइक लेट आंसर, ठीक है। लेट आंसर में अभी सिंपल एम्प्टी रखते हैं, एम्प्टी क्यों, अभी बेसिकली आपको पता ही है कि आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको कहाँ पर कैसे मिलेगा, आपको जाना आंसर्स नाम की के अंदर, आंसर्स नाम की के अंदर जाओगे आंसर मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डेटा के अंदर जाना है, डेटा के अंदर आपका है आई के अंदर है आपका आंसर, जो कि हमने एसोसिएशन में की लगाई थी रिलेशनशिप में, और उसके अंदर है आपका आंसर नाम की, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आंसर ले सकते हो, और इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं डायरेक्ट, हम इसको स्टार्टिंग में एम्प्टी क्यों करते हैं, हम इसको ही डायरेक्ट असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जो है कट किया और यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ चुका है। अब मेरे को इस करेक्ट में क्या डालना है बेसिकली, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में क्या है, इसमें क्रॉस होगा, और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि इफ इफ यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि आंसर के अंदर इस करेक्ट अगर 1 होता है, उस केस में हम इसको क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो इफ यहाँ पर मैं डेटा आंसर्स, एंड देन यहाँ पर डेटा आंसर्स, और यहाँ पर इस करेक्ट नाम की एक की आ रही है, इस करेक्ट अगर आपका इक्वल इक्वल 1 होता है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो इस करेक्ट में इसको मैं सिंपल कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका बस आइकन चेंज कर दूंगा। आइकन में क्या रखूंगा, लाइक इसका मैं रख देता हूँ चेक, ठीक है।
मतलब ये प्रॉपर है। और इसका मैं जो कलर है वो कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, अब हमें इसे कंकेटिनेट करना है इनके अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर को शो करा देते हैं पहले। तो आंसर को हमें शो कराना है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो बेसिकली इस वेरिएबल में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर बोला आंसर एंड देन सेम थोड़ा स्पेस दूंगा मैं, और चाहे यहाँ पे एंड NVSP चाहे जो भी यूज करना चाहते हो वो कर लीजिए। फिर मैं कंकेटिनेट कर दूंगा अपना इज करेक्ट। ठीक है, मतलब इस करेक्ट में क्या होगा, एक आइकन होगा जो कि करेक्ट और रॉन्ग का हमें फर्क बता रहा होगा। ठीक है, तो अभी जो है मैं रेडी हूँ अपना व्यू शो कराने के लिए। तो हम यहाँ पर आते हैं, तो देख सकते हो ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। तो ये तो बेसिकली आप भी जानते हो कि लिंक, ये तो रॉन्ग है। हाउ कैन यू मेक अ बुलेटेड लिस्ट, तो आप जानते हो कि ये यूएल टैग करेक्ट है। ठीक है, तो मतलब आपके जो स्टूडेंट ने इस एग्जाम के दो क्वेश्चंस को जो आंसर थे उनको गलत किया है, एक का सही आंसर दिया है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जैसे वो अप्रूव करता है तो क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। फिलहाल में देख सकते हो यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया ही नहीं है, अगर आप इसे अप्रूव करते हो तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर कि आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ पर शो कराया है कि कैसे यहाँ पर एडमिन जो है हर एक क्वेश्चन के एग्जाम को यहाँ पर रिव्यू कर सकता है विद आइकन हमने यहाँ पर शो कराया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर अप्रूव होने के बाद उसका स्टेटस वगैरह सब कुछ चेंज होने वाला है, जो कैलकुलेशन लगने वाली है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू।